छपारा महाविद्यालय में 2,73,00,000 रुपए की लागत से बन रहे विज्ञान भवन का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह की मौजूदगी में किया गया। बताया जाता है कि शासकीय महाविद्यालय में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास योजना के तहत यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय में बने छात्रावास का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और राकेश पाल सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फिटिंग, जन भागीदारी अध्यक्ष, अन्य विभागीय अधिकारी, राजस्व, IAS अधिकारी सिद्धार्थ जैन, भाजपा नेता ठाकुर नवनीत सिंह, शाहिद पटेल, अर्जुन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर उपस्थित रहे। केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से केवलारी विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की भी मांग की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आश्वासन दिया है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इसके बाद छपारा महाविद्यालय प्रचार के द्वारा भी प्रतिवेदन पढ़ा गया। इस मौके पर सिवनी PJ कॉलेज के प्राचार्य सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतागण, नगर पत्रकार बंधुओं की भी उपस्थिति रही। नगर अधिवक्ता संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री कुलस्ते द्वारा नगर के पत्रकार बंधुओं का साल एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। लगभग 4 घंटे चले इस कार्यक्रम की सफलता की संपूर्ण नगर में प्रशंसा की जा रही है। साथ ही महाविद्यालय प्रचार एवं विद्यार्थियों के द्वारा की गई व्यवस्था भी प्रशंसनीय रही। छपारा से MP24 न्यूज़ के लिए प्रशांत ठाकुर के साथ आशीष अवधिया की रिपोर्ट। ये साइंस भवन जो है, जिसका शिलान्यास हमने किया है, वो पाना संभव हुआ है। अध्यक्षीय भाषण में बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा एक बार के लिए नहीं होती है। पढ़ के हम अब फुर्सत हो गए, ये एक उपक्रम है जो जीवन भर चलता है। सीखने का उपक्रम जो है कभी खत्म नहीं होता और शिक्षा पाने का क्रम जो है कभी खत्म नहीं होता। मैं ऐसा सोचता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणवत्ता आज दिखाई देती है, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय संस्कृति की पोषक है, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करके एक अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है, उसकी छाप जो है दिखाई देती है। शिक्षा का स्तर ऊपर उठा है, शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार आया है। ये दीगर बात है कि कोरोना की वजह से 2 साल से अध्ययन का कार्य जो है रुक सा गया है। वो उतने तेज और प्रभाव के साथ नहीं हो पा रहा है जितना जो है कॉलेज और स्कूलों में आने से रचना विकास, जिसमें हमारे ये विश्व बैंक की सहयोग से ये राशि प्राप्त हुई, UGC ग्रांट जिसको हम कहते हैं। और ये भवन और छात्रावास और कुछ हमारे जनभागीदारी, ऐसे अलग अलग योजनाओं से धनराशि प्राप्त हुई है। और संपूर्ण ऐसे महाविद्यालय के विकास के लिए 2,73,00,000 रुपए की राशि, इसमें से जो स्ट्रक्चर आप देख भी रहे हैं और बाकी अन्य जो विकास होना है, मुझे लगता है कि इस महाविद्यालय के लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। 2 बातों का उल्लेख यहाँ हुआ है, उसके लिए भी हम
भविष्य में करेंगे। सरकार से बातचीत करके जो कमियां हैं थोड़ा उसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महाविद्यालय परिवार और हमारे डॉक्टर साहब जो प्रिंसिपल हैं इस महाविद्यालय के और पूरा महाविद्यालय परिवार भी अपने आप को भी गौरवान्वित मानता है। और हम इस नगर के लोग और इस क्षेत्र के और विशेषकर हमारे विधायक जी जिनका ये विधानसभा क्षेत्र है केवलारी छपारा में जो कार्यक्रम हुआ है, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और उसका ये परिणाम है कि आपके निरंतर प्रयास से आज इस स्तर तक हम पहुँचे हैं। और जो आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा भी कि शिक्षा को और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। जैसे कि हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय ने केंद्रीय विद्यालय की मांग की है, उस पर क्या कहेंगे, क्या हो पाएगी? देखिए, वो मेरे ध्यान में लाया है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। सरकार को प्रस्ताव जाता है, प्रस्ताव के बाद फिर बजट में फाइनेंशियली सारी स्थिति हम तो आज शुरू कर रहे हैं और इसीलिए मेरे संज्ञान में विषय आया है। आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा होगा ये मैं आपको कह सकता हूँ। एक चीज़ और संज्ञान में लाना चाहूँगा मंत्री जी, जैसे कि प्राइमरी स्कूल जो है जिनमें लगातार बच्चों की दर संख्या कम होते जा रही है और बहुत से स्कूल बंद होने के कगार में, हालांकि सरकार प्रयास कर रही है स्कूल चलो अभियान के तहत, लेकिन बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं। उनमें सरकारी स्कूलों में बच्चों की दर संख्या बढ़े, इसके लिए प्रयास क्या रहेंगे सरकार? देखिए, मैंने इसीलिए कहा, आपके कहने के पहले मैंने आपको थोड़ा सैंपल के तौर पे मैंने कहा कि देखिए बच्चे और इस संकट से बच्चों को बचाना, और इसीलिए सरकार ने अभी इस दिशा में हम जो प्रयास कर सकते हैं और जैसे वातावरण अगर ठीक हुआ तो निश्चित अपने आप दर संख्या बढ़ेगी। आज जितने बच्चे जिनका एनरोलमेंट होता है, शायद मुझे लगता है इसके पहले कभी नहीं हुए। ये ज़रूर है कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं, इस समय विद्यालय बंद हैं, पर जैसे भी बहाल होंगे तो अपने आप संख्या बढ़ेगी।